माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स, ये चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3 भी है। और इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको बता दिया है। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ में आने वाला है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एंड मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, है ना। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे √8² + 1296। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले 1296 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1296 का स्क्वायर रूट क्या है। उसके लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे 1296 का, अगर आपको नहीं पता हो तो देख लो इस बार कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इसको पेयर में डिवाइड करो एंड फाइंड करो कि 12 से सब पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। तो वो है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 3 3 जा 9 होता है। सो यहाँ पे भी एक बार 3 लिखेंगे एंड इनको प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा और ये 96 को हम नीचे ले लेंगे। सो ये हो गया 396। सो आपको अब ध्यान देना है कि ये 396 हमें लेके आना है। यहाँ पे जो नंबर रखेंगे उसके उसमें हमें मल्टीप्लाई करके लाना होगा। अब ध्यान देना है कि 6 किसके स्क्वायर में आता है। एक तो 4 4 जा 16 होता है और एक 6 6 जा 36 होता है। अगर यहाँ पे मैं 4 रखती हूँ और 4 में 4 का 64 में मल्टीप्लाई करती हूँ, सो क्या ये 396 आएगा? नहीं, स्मॉल नंबर आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे 6 रखूँगी और इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगी। 66 में 6 का मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 और 3 कैरी ओवर हो जाएगा इस पर, एंड 6 6 जा 36 + 3 9 39। सो यहाँ पे 0 हो जाएगा और हमारा आंसर 36 हो गया। सो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि जो हमने पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में इसी तरीके से इसी डिवीजन मेथड से हमने फाइंड आउट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखो √8 का स्क्वायर प्लस 1296 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 36। ये रूट हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रूट भी लगाती हूँ तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब क्या करना पड़ेगा आपको, रूट के अंदर 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसका 36 का स्क्वायर करोगे तो एक जो है स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 36। ठीक है, तो यहाँ पे इनको प्लस करके 100 आएगा और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। सो हमारा आंसर 10 आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी है √26 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर होता है 676 -24 का होता है 576। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपका 100 आएगा और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। सो हमारा आंसर 10 हो गया। इसी तरीके ये बी था, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है 8√26 का स्क्वायर -√51 का स्क्वायर। सो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे √8√26 का स्क्वायर लिखो और ये √51 का स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ से रूट हटाती हूँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे -51 बचेगा सिर्फ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूट हटा दिया। अब इसका आंसर आएगा 8√26 का स्क्वायर 676 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 51 -51। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 8√5 में से 1 जाएगा 5 और यहाँ पे 2 और ये 625। अब 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो 8 × 25 हो जाएगा, दैट विल बी 200। सो हमारा आंसर 200 आ गया। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है जो कि √72900 प्लस √729 प्लस √7.29। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि 729, सबसे पहले 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 729 का स्क्वायर रूट होता है 27। अगर मैं यहाँ पे 27 इसका स्क्वायर रूट होता है और रूट के अंदर 2 0 है, तो रूट के बाहर क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है। और इसका तो 27 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही अगर मैं 7.29 और ये पॉइंट रिमूव करती हूँ तो 100 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, जब हटाएंगे तो 27/10 प्लस 27 प्लस 270। अब क्या है, ये 1 0 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 को रिमूव करोगे तो 2.7। सो हम यहाँ लिखेंगे 27 0 प्लस 27 प्लस 2.7।
इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 992.7, 299.7। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको समझ में आएंगे। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है, जो कि फाइंड करना है रूट, मतलब करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस तक। फाइंड रूट 18.5 करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें यही सॉल्व करना है, करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस तक। तो चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जो कि रूट है 18.5। सो इसको देखो कैसे करेंगे। लिखो यहाँ पे 18.5। अब मैं अपने आप से एक ज़ीरो यहाँ पे पुट कर रही हूँ, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो एक ज़ीरो और पुट करूँगी। 18 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है? 16, जो कि होता है 4। 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ 16 लिखा, और यहाँ पे भी 4 4 + 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, और ये 50 को मैंने नीचे लिख लिया, और यहाँ पॉइंट था तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे 250 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखें हम कि जो है 250 के अराउंड में आए, 250 से लेस देन आए। एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इससे कम लेके आना है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ और इस 3 का मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, सो एक कम आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3, तो 4.3 आंसर होगा इसका। और करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में यही था। अब आप कहेंगे जो आंसर है वो 8.4 दिया है, सो मैं उसको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 250 आंसर आया है। अगर आप 84 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर यहाँ पे बोल रहे 4 होगा, तो देखो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, प्लस 1 33, 336 आ रहा है। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे 250 तो था, तो ये बड़ा नहीं हो रहा, इसलिए ये नहीं होगा। 4.3 आंसर होगा। बुक में इनकरेक्ट दिया है आंसर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है बी, हमें √5 को करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इसको भी करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 5.00। अभी मैं 2 0 पुट कर रही हूँ, बाकी अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो और पुट कर देंगे। लेट से मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगी, क्योंकि 4 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 2 + 2 4 हो जाएगा, एंड 5 में से 4 जाएगा 1, और इस दोनों ज़ीरो को मैं नीचे ले रही हूँ। अब यहाँ पे 100 हो गया, 100 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ और 2 का मल्टीप्लाई करती हूँ 42 में, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 84 है, और यहाँ पे 0.2 हो जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, एंड 9 में से 8 जाएगा 1। ठीक है, अब मुझे एक ज़ीरो यहाँ और पुट करना पड़ेगा, और इसी ज़ीरो को मैं यहाँ नीचे लेके आती हूँ, 160 हो जाएगा। और ये हो गया 2 + 2 4 एंड 44। अब यहाँ पे ऐसा मैं कौन सा नंबर पुट करूँ कि 160 आए? ऐसा कोई नहीं हो सकता, इसलिए मुझे एक ज़ीरो और रखना पड़ेगा, तो ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद आप कितना भी नंबर बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमें 0.2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं यहाँ पे 4 4 4 ही रखती हूँ, लेट से 4 का मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 + 1 17, 4 4 जा 16 + 1 करोगे तो हो जाएगा 17, है ना। तो ये बिगर आ रहा है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 + 1 17, 4 4 जा 16 + 1 17 हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 3 रखती हूँ, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 4 जा 12 + 1 13, 3 4 जा 12 + 1 13। तो अब सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर आएगा 1, 9 में से 3 जाएगा 6, और 5 में से 3 जाएगा 2, तो 261 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, और 2.23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे इसमें भी कि आंसर जो है 4 दिया है, तो फिर से मैं आपको बता दूं, अगर मैं 4 4 4 में ही 4 का मल्टीप्लाई करती तो 1600 से बिगर आता, इसलिए आंसर जो है बुक में वो इनकरेक्ट दिया है। सो यहाँ पे 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2.23 ही इसका आंसर होगा, और यहाँ पे शायद 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 2 होगा, नॉट 3। ठीक है, अब ये आंसर करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी को भी हम फाइंड आउट करेंगे। √7 है, इसको भी हमें करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। सो देखो कैसे करेंगे इसको। हम 7 लिखा, 0.00 मैंने लिख दिया। अब 2 करेंगे, 2 2 जा 4। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 2 2 + 2 4 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, एंड ये 2 0 को मैंने नीचे लिख लिया। ठीक है, 2 0 को नीचे लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ और उस 45 हो जाएगा,
45 में 5 का मल्टीप्लाई करूँगी तो 300 आएगा क्या? आई थिंक कम आएगा। तो अगर मैं 6 का करती हूँ, ठीक है, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, 27 हो जाएगा। और ये नियर अबाउट आ रहा है, लेकिन अगर हम 7 रखते तो बिगर आता 300 से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2 एंड 2 माइनस 2, तो 24 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। एंड 2.6 इसका करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट हो गया बेसिकली, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1015 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। सो सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो वही हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करें सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो चलो करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है ये डी। तो हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1015 को डिवाइड करेंगे। पेयर में डिवाइड किया 10 और 15, तो यहाँ पे 10 से पहले स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि होता है 9, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैंने 9 लिखा। 3 + 3 6 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पे 15 ब्रिंग डाउन कर दे नीचे, 115 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि 115 है? सो 1 ही एक पॉसिबल नंबर है, नहीं तो बाकी सारे नंबर बिगर देन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 61 ही आएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 और यहाँ पे 5, 54 हमारा जो है क्वोशिएंट है। सो क्वोशिएंट अगर 54 है तो जो स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा इससे, है ना। यहाँ पे 31 भी लिख दो, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, द क्वोशिएंट QUOTIENT इज 54। सो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 31 इज लेस than 1015. We need the square of next number, जो कि 32 हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, द लीस्ट नंबर टू बी एडेड 1015, 32 का स्क्वायर माइनस 1015 इक्वल्स टू 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस 1015 इक्वल्स टू 9 आएगा। सो अगर हम 9 को ऐड कर देते हैं इसमें 1015 में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा जो कि होगा 32। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 54 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो 54 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें अगले नंबर का जो है स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, जो कि 32 होता है। 32 का स्क्वायर करोगे तो हमें 1024 मिलेगा। 1024 1015 से सिर्फ 9 बड़ा है, तो इसका मतलब यही है, तो हमने लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर ई है, सेम इसी क्वेश्चन का इन्होंने ऑपोजिट कर दिया है, जो कि सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा नंबर को सब्ट्रैक्ट करें? सो हम यहाँ पे 1237 का परफेक्ट स्क्वायर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे 12 और 37, तो अगेन यहाँ पे 3 होगा। 9 परफेक्ट नंबर है, 9 और यहाँ पे 3 + 3 6 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ पे 37 को नीचे लिख लिया, ठीक है। 337 हो गया। अब यहाँ पे 337 लाने के लिए हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखें, तो वो 5 ही होगा। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 30 + 2 32। सब्ट्रैक्ट करोगे 7 - 5 2, 3 - 2 इज़ 1, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 5। सो हम लिखेंगे द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी subtracted from 1237 to make it a perfect square, that is 12। सो अगर हम 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और पहले वाले क्वेश्चन में हमें वही नंबर जो आया था उसको ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नाउ लास्ट तो नहीं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 496 एंड 621।
सो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले आपको 496 का हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से 496 को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो 496, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 माइनस 4 0 एंड 96 को मैंने नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे अगर मैं 2 लिखती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84 आया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा आंसर। सो ध्यान दो, यहाँ पे 22 का जो हमने किया तो रिमाइंडर 12 हो रहा है। सो 22 का स्क्वायर जो होता है 484 होता है, बट ये 496 है। बीच में अगर मैंने 496 लिखा और नेक्स्ट 23 होता है 529, इन दोनों के बीच में ही तो 496 आ रहा है। सो हमें देखना है इस वाले से बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। सो ये बीच में आ रहा है, सबसे नियर अबाउट किसके है, अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यू होगी। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 12 का है, और इन दोनों में डिफरेंस 33 का है। तो ये जो हमने नंबर लिया है ये किसके नियर अबाउट है, इसी की तो है ना, क्योंकि 12 इससे मतलब कम 12 ही है, इसमें कम डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा है। तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 496 इज approximately रूट 484 दैट इज 22। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, जिसके नियर अबाउट है वही जो है इसका स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है 621, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 621 है, तो 621 का पहले हम फाइंड आउट करते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2, 21 हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 4 ही रखती हूँ, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो यहाँ पे 45 हमारे रिमाइंडर आ रहा है, और ये 24। अब 621 देखो किसके बीच में, एक तो 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है, और बीच में जो है 621 है, और 25 का होता है 625, और दोनों ही, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है ना, इस तरीके से। इन दोनों में देखो कितने का गैप है, 45 का है, और इन दोनों में कितने का गैप है, 4। सो जाहिर सी बात है इसके नियर अबाउट ये नंबर है। सो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 25। सो यहाँ पे लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 621 इज अप्रॉक्सीमेटली रूट 621 रूट 625 इक्वल्स टू 25। सो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, जी लास्ट है नहीं, सेकेंड लास्ट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पे इन्होंने लिख ही रखा है रूट 10,000 होगा, क्योंकि यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 5 डिजिट का, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 100। इसमें कुछ भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। एच है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इसको कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर जी एच, यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 99999, ठीक है। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें करना है, सब वो डिवाइड। सो यहाँ पे पेयर में डिवाइड करते हैं हम 3 का और लास्ट का 2। तो यहाँ पे मुझे याद है 31 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 961, इसके नियर अबाउट आएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो 62, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 9 माइनस 1 इज़ 8, 9 माइनस 6 इज़ 3, और ये हमने 99 को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे जो इसके नियर अबाउट आए समथिंग। सो अगर मैं 6 लिखती हूँ और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37, सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे हो जाएगा 143। सो हमें क्या मिला 143, जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। सो यहाँ लिखो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना, इक्वल्स टू हो जाएगा 5 टाइम्स 9 माइनस 143, आंसर हो जाएगा 99856।
सो ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वीडियो मैंने दोबारा बनाई है, पहली बार बनाई थी तो वो डिलीट हो गई। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।